हेलो नमस्कार। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग पर, मानसिक योग्यता के अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सादृश्यता। सादृश्यता बिल्कुल इजी टॉपिक है, सामान्य ज्ञान होना चाहिए बस। इस सवाल इनके जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए बिल्कुल आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो अपना टॉपिक है सादृश्यता। अब सादृश्यता क्या होता है, मतलब उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि एक दो चीज होती है, तीन चीज मान लो होती है, उन तीन चीजों में से भिन्न कौन सी है। जैसे आम या सेब और तीसरी ले लो आप टमाटर। अब इन तीनों चीजों में भिन्न कौन सी है और दो समान चीजें कौन सी है। जैसे आम और सेब की बात की वो फल है, और जो टमाटर की बात की वो एक सब्जी में आती है। तो हमें इसमें भिन्नता प्रकट करनी है। आज का टॉपिक अपना सादृश्यता रहेगा। इसी पर आधारित जो आज प्रश्न करवाएंगे, हमें इसमें भिन्नता ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढनी है, एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल लेंगे, आम फल, आम फल, आम फल। एक मिनट। समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अब अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। जैसे आम फल और दूसरा दिया हुआ है आलू। अब देखिए प्रश्न रखेंगे हम, ऑप्शन देंगे आपको। जड़, फल, तीन ऑप्शन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। जड़, फल, सब्जी। सब्जी मतलब इसमें कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है आम फल आलू प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब ये हुआ कि आम फल है, आम एक फल है, तो आलू क्या है, जड़ है, फल है या सब्जी है। तो आम अगर फल है तो आलू आप सभी को पता होगा सब्जी होगी। तो अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ऐसे ही उदाहरण, एक और उदाहरण ले कि टाइपिस्ट। टाइपिस्ट टाइपिस्ट यानी जो टाइप करता है, लिखता है कंप्यूटर पर। टाइप राइटर। और अगला क्या पूछा है, लेखक। अब क्या प्रश्न देखिए, टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट होता है उसे हम टाइप राइटर कहते हैं। और लेखक जो होता है, जैसे ऑप्शन देंगे आप, ऑप्शन के माध्यम से इसको हल करेंगे। ऑप्शन ए है किताब, किताब, पृष्ठ, कलम। किताब, पृष्ठ, और ऑप्शन सी कलम। अब देखिए जिस प्रकार टाइपिस्ट टाइपराइटर से संबंधित है, तो लेखक किस चीज से संबंधित है, किताब से, पृष्ठ से या कलम से। अब देखिए टाइपिस्ट होता है, उसे एक टाइपराइटर की जरूरत होती है। जो टाइपिस्ट होता है, टाइप करने वाला होता है, लिखने वाला होता है कंप्यूटर पर, उसे लिखने के लिए टाइपराइटर की जरूरत होती है। उसी प्रकार लेखक को लिखने के लिए किसकी जरूरत होगी, किताब की होगी क्या, नहीं होगी। पृष्ठ की होगी, नहीं होगी। उसे एक कलम की जरूरत होगी, तभी वो लिख पाएगा
अपनी रचनाएं लिख पाएगा, लेखक कहानियां लिख सकेगा। तो देखिए, टाइपिस्ट को टाइपराइटर की जरूरत होती है और लेखक को क्या जरूरत होती है लिखने के लिए? कलम की जरूरत होती है। अब ऐसे उदाहरण हम और आगे लेंगे। ऐसे उदाहरण हम बार बार अगर करने का प्रयास करेंगे तो हम भूल नहीं सकेंगे और इस जो टॉपिक को है आसानी से समझ पाएंगे। अगला जो है रुपया। रुपया, सभी उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा। रुपया, भारत। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न किस पर आधारित है। और येन, ऑप्शन दूंगा आपको। ऑप्शन देने से क्या है कि प्रश्न इंटरेस्टिंग बनता है। जापान, जापान, तुर्की और चीन। अब देखिए इसमें क्या है, इस प्रश्न में पूछा गया है यदि रुपया भारत की मुद्रा है तो येन किसकी मुद्रा है? यदि यदि रुपया भारत की मुद्रा है तो येन किसकी मुद्रा है? अब इसमें क्या है कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था कि ये सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं। थोड़ी सी आपका जानकारी होनी जरूरी है, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। इस प्रकार देखिए, रुपया भारत की मुद्रा है तो येन जो ये भी एक मुद्रा का प्रकार है। तो यह मुद्रा किसकी है? जापान की है, तुर्की की है या चाइना की है? अब आपको पता होगा तो आप इसका आंसर झट से दे सकते हैं। अब इसकी जो येन मुद्रा है ये जापान की मुद्रा है और चाइना की मुद्रा कौन सी है? रेमनबी। रेमनबी या युवान, दो है, पहले युवान कहते थे अब रेमनबी कहते हैं। लेकिन अपना जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरा उदाहरण है भोजन पेट। भोजन पेट, भोजन पेट, पेट्रोल। अगर भोजन पेट से संबंधित है तो पेट्रोल किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए ट्रक, ऑप्शन बी इंजन, ऑप्शन सी स्कूटर। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। अब की बार परीक्षा में सीधा भाला फेंकना है, सफलता की और लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। चलिए, अपना प्रश्न है भोजन पेट से संबंधित है तो पेट्रोल किससे संबंधित होगा? अब देखिए, हमें इसमें ऐसी चीज ढूंढनी है, मतलब ये प्रश्न इस प्रकार का आता है कि जैसे भोजन पेट से संबंधित है तो हमें इसमें जो तुलना करनी है, क्या करना है कि जो भोजन है पेट, जो भूख को शांत करता है, पेट के लिए जरूरी है। भोजन जो है पेट के लिए जरूरी है तो पेट्रोल के लिए क्या जरूरी है? पेट्रोल किसके लिए जरूरी है? इंजन के लिए, ट्रक के लिए, स्कूटर के लिए। अब देखिए, यहाँ पर ट्रक आया है, स्कूटर आया, ये तो ठीक है, पेट्रोल चाहिए इनको गाड़ी चलने के लिए, लेकिन इनमें अगर इंजन ही नहीं होगा तो ये गाड़ी कैसे चलेगी? सबसे पहले मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हमें ध्यान देना है। जैसे भोजन है, भोजन को क्या जरूरत होती है? पेट को क्या जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है। या भोजन किसकी जरूरत पूरी करता है? पेट की पूरी करता है। उसी प्रकार पेट्रोल किसकी जरूरत पूरी करता है? इंजन की पूरी करता है। अगर इंजन को हम समय पर तेल देते रहेंगे, पेट्रोल देते रहेंगे तो अपनी गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहेगी। तो अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर
भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। इनमें जो ये अपना टॉपिक है सादृश्यता, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। बस आपको ऐसे कम से कम प्रयास करते रहना है ऐसे सवालों का, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलता रहेगा इस प्रश्नों पर। चलिए अगला प्रश्न है कुत्ता रेबीज। अब देखिए इसमें भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए सामान्य ज्ञान का, उसी में से प्रश्न आया है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला। मच्छर 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 के काटने से कौन सा रोग होगा। मतलब हमने ये चीज समझ ली है कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी क्या है टीबी, ऑप्शन सी क्या रहेगा मलेरिया। अब आप सभी को अगर पढ़ा हुआ है तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हैं। प्लेग किससे होता है, चूहे के काटने से। टीबी टाइफाइड, टीबी रोग अलग होता है। और मलेरिया है जो किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पत्नी 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 विवाह पत्नी विवाह और अगला है नौकरी नौकरी नौकरी। अब ये देखिए इसका जो आंसर होगा कैसे होगा, देखिए ऑप्शन आपके सामने देते हैं। क्षमता, बेरोजगारी और ऑप्शन सी रहेगा योग्यता। ठीक है, यहां पर ऑप्शन अलग लिख देते हैं, यहां रोजगार कर देते हैं। ठीक है, अब दीजिए आंसर। अब देखिए इसने कहा है कि पत्नी विवाह से संबंधित है, नौकरी किससे संबंधित होगा, ये आपको आंसर देना है। अब देखिए इसमें पूछा है पत्नी, पत्नी का मतलब क्या हो गया, उसने शादी कर ली है, इसका मतलब जो पद है उसका पद क्या हो गया पत्नी। शादी करने के बाद पत्नी कहलाती है, नहीं जो शादी नहीं करती है अवैध औरत होती है तो उसे हम महिला कहेंगे या लड़की कह सकते हैं। तो अगर इसने शादी कर ली है तो इसको हम तभी पत्नी कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये पत्नी विवाह से संबंधित है, अगर ये विवाह करेगी तभी पत्नी कहलाएगी। और नौकरी है, नौकरी कैसे प्राप्त होगी, रोजगार से, बेरोजगारी से या योग्यता से। आपका दिमाग चलना चाहिए, नौकरी किससे मिलती है, अगर हमारे पास योग्यता होगी तो ही नौकरी मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। अब रोजगार इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, रोजगार है तो नौकरी की क्या जरूरत। बेरोजगारी है तो नौकरी के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमारी जो योग्यता होगी उससे ढूंढना पड़ेगा। तो उसी प्रकार योग्यता जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए वापस विवाह करेगी तभी पत्नी कहलाएगी, मतलब ये योग्यता हो गई। ठीक है, मतलब इससे संबंधित हो गया, विवाह से संबंधित पत्नी हो गई। और नौकरी अगर योग्यता होगी तो हमें नौकरी प्राप्त हो जाएगी। चलिए ऐसे उदाहरण 6-7 और उदाहरण लेंगे, फिर अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करेंगे। फिर कल
और बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर आएंगे आपके समक्ष। देखिए अगला है, अब आपके सामने संख्या आएगी। संख्या संख्या कैसे आएगी? जिंदगी उसी के साथ खेल खेलती है जो इस धरती पर, दुनिया पर बेहतरीन खिलाड़ी होता है। तो जिंदगी हमारी बहुत बड़ी है, लंबी है, इसे व्यर्थ मत गवाना। हमेशा संघर्ष के लिए आगे बढ़ाना, जोश के साथ, जुनून के साथ अपनी सफलता को प्राप्त करना है। जिस दिन हमारी सफलता हाथ में लग गई तो वो दिन हमारे लिए सुनहरा होगा। उसी दिन त्योहार, उसी दिन मेले, उसी दिन रक्षाबंधन, सारे त्योहार, जन्मदिन सभी उसी दिन होंगे। तो आपको हमेशा हिम्मत रखनी है, कभी जिंदगी में आपको गलत कदम नहीं उठाना है। और आज की जो अपनी क्लास है, संख्या, जो मैं आपको कह रहा था कि संख्या वाले प्रश्न लेकर आऊंगा, लेकिन अपना जो समय है आज यहीं समाप्त करते हैं। संख्या वाले जो प्रश्न है कल की क्लास में लाएंगे। अभी के लिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।